सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 171वें सूक्त तक हमने पढ़ा था और आज हम 172वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो प्राण साधना से अपने जीवन में अपने इस सामर्थ्य में उत्कृष्ट बनने का बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रदान करती हैं। प्राण साधना से व्यक्ति का व्यक्तित्व कृतित्व देदीप्यमान होता है और प्रत्येक परिस्थिति में वह प्रसन्न होकर के अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जीने का उत्साह अर्जित कर लेता है। अपना तो उद्धार करता ही करता है, समाज का, राष्ट्र का भी उद्धार करने के लिए कटिबद्ध होता है। प्राण साधना से व्यक्ति के जीवन में संयम आता है, प्राण साधना से व्यक्ति के जीवन में सफलता का आधान होता है। प्राण साधना से व्यक्ति की वासनाओं पर नियंत्रण लगता है, बुराइयां दूर होती हैं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम प्राण साधना हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, इस प्राण साधना से अपने को साधना चाहिए, अपने को स्थापित करना चाहिए, उच्च शिखर पर उच्च चेतना के स्तर को पाना चाहिए। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, सुदानवः अहिभानवः। इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूं, पहले फिर चर्चा करता हूं। ओम चित्रोवोस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानवः मरुतो अहिभानवः
ऋग्वेद के पहले मंडल का 172वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम चित्रो वस्तु यामश्चित्रा ऊती सुदानवः मरुतो अहि भानवः। ओम चित्रोस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानवः मरुतो अहि भानवः। ओम चित्रोस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानवः मरुतो अहि भानवः। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे मरुत, हे प्राणो, वह तुम्हारा यामः मार्ग चित्रहस्तु अद्भुत है। तुम्हारा मार्ग चित्रहस्तु अद्भुत है। वस्तुतः प्राण साधना से मनुष्य का शारीर और मानस व बौद्धिक स्तर उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। देखने वालों को आश्चर्य होता है कि प्राण साधना से शरीर के रोग दूर होकर के दीर्घ जीवन का जो स्थापन किया है, दीर्घ जीवन को जो प्राप्त हुआ है, मन से सब वासनाएं दूर होकर के मनः प्रसाद प्राप्त होता है। मन के प्रसाद से युक्त व्यक्ति कभी भी विकट संकट आने पर भी विचलित नहीं होता। अपने इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। अपनी क्षमता पर उसको पूर्ण विश्वास होता है। जो योगी होता है, योग बल जिसके रग रग में होता है और योग बल से जो बुद्धि बल, आत्मबल, मनोबल, धन बल, जन बल, हर प्रकार के जो बलों का प्राप्त करने वाला होता है, वह योग साधना, प्राण साधना के द्वारा ही संभव हो पाता है। इस प्रकार से बुद्धि तीव्र होकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी समझने के योग्य बन जाती है। और कहा कि हे सुदानवः, दाप लवने अर्थात वासनाओं और मलिनताओं को काटने वाले प्राणों, आपका मार्ग चित्र अद्भुत तो है ही, वह ऊती रक्षण के लिए भी होता है। ये प्राण सब अवांछनीय तत्वों में प्रवेश को रोकते हैं। हमारे अवांछनीय तत्वों के प्रवेश हमारे अंदर जो होते हैं, जो विजाती तत्व हमारे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, उनको प्राण साधना से हम रोक सकते हैं। प्राण साधना के द्वारा, योग साधना के द्वारा अंदर के विजाती तत्व, अवांछनीय तत्व जो हमारे शरीर और मन के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको बाहर करने का काम करता है यह प्राण। तो हमारा हर प्रकार से रक्षण करने वाले हैं। इसको परीक्षण करके हम देखें, अर्थात अपने जीवन में योगा अभ्यास, अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास हम जरूर करें। योगाभ्यास को सम्मिलित करें, जिससे हमारे प्रत्येक कार्य का जो संपादन है उसमें दिव्यता आ सके, उसमें दृढ़ता आ सके। तो प्राण शक्ति, हे प्राणों, आप अहि भानवः, अहीन दीप्ति वाले हो। अर्थात आपकी साधना से रेतः कणों की ऊर्ध्वगति होकर के ज्ञानाग्नि समिद्ध होती है और मनुष्य की ज्ञान दीप्ति चमक उठती है। उसका कभी भी अहित नहीं होता है। ज्ञान के प्रकाश से उसका जीवन देदीप्यमान होता है। वेद मंत्र का यह भाव सदा सर्वदा हमको स्मरण रखना चाहिए कि सुदानवः अहि भानवः,
हे मरुतो, तुम्हारा जो सुदानव स्वरूप है अर्थात वासनाओं को, हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, हम लोभ की प्रवृत्ति में, काम क्रोध और अनेक प्रकार की मोह की प्रवृत्ति में पड़े रहते हैं। हमारा आहार पर नियंत्रण नहीं होता, हमारा विचार पर नियंत्रण नहीं होता, क्या विचार करना क्या नहीं करना, और व्यक्ति पता नहीं कहाँ से कहाँ विचार करते करते पतित हो जाता है। पता नहीं आहार में क्या खाते 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 अपने शरीर को रोगी बना लेता है। जब प्राण साधना करता है तो कोई भी अभक्ष्य पदार्थ खाने का मन नहीं होता है। जब प्राण साधना हम करते हैं तो कोई भी गलत विचार मन में नहीं आता है। जब प्राण साधना हम करते हैं तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। हमारे जीवन में अत्यंत शालीनता आ जाती है, हमारे जीवन में पौरुष आ जाता है, हमारे जीवन में हर प्रकार का जो सहनशीलता का भाव है वो भी आ जाता है। तो ऐसा ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्वारोहण करने वाला जो योगी है अर्थात योग साधना से अपने जीवन को बनाने वाला है, जिसकी दीप्ति कभी भी हीन नहीं है, जो सदा प्रकाश से युक्त है, सदा प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित होता रहता है। तो ऐसे हम प्राण स्वरूप उस परमात्मा का स्मरण करें और उसकी भक्ति में अपने जीवन को लगाने का प्रयास करें। प्राण साधना से मनुष्य अद्भुत उन्नति करने वाला होता है। ये प्राण बुराइयों का खंडन करने वाले हैं और उत्कृष्ट ज्ञान दीप्ति को प्राप्त कराने वाले हैं। प्राण साधना से अद्भुत शक्ति जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अवर्णनीय हमको सामर्थ्य प्राप्त होता है योग साधना से। तो इस योग साधना को सदा सर्वदा सर्वत्र बढ़ाने का काम हम करते जाएं तो यह हमारी बुराइयों को भी दूर करने का काम करते। जैसे अग्नि में कोई धातु जो मलिन हो, जो बहुत दूषित हो, उसको अग्नि में डाल देते हैं तो अग्नि उस दोष को भस्म कर देती है, जला देती है। लोहे को बिल्कुल नया कर देती है, सोने को पिघला करके बिल्कुल कुंदन बना देती है। इस अग्नि में, जो स्थूल अग्नि है, इस अग्नि में भी इतना सामर्थ्य है कि उस धातु को, व्यक्ति को बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। लेकिन इस ज्ञानाग्नि का भी अद्भुत कमाल है, अद्भुत कमाल है। जितना ज्ञानवान व्यक्ति होगा और उसको अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, मन में, वाणी में, व्यवहार में जो उतारने वाला होता है तो उसका भी जीवन सदा सर्वदा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। कभी भी वह कुमार्ग में नहीं जाता, कभी भी वह कुपथ में नहीं जाता, सुपथ से आगे बढ़ता जाता है। एक एक पल उसके लिए बड़ा ही महनीय हो जाता है और उत्कृष्ट ज्ञान की दीप्तियां प्रकाशित होती हैं, उसको महान बना देती हैं। ऐसा परमात्मा का हम गुणगान करें, उसका सदा सर्वदा ध्यान करें, वही हमको महान बनाने वाला है। इस प्रकार की भक्ति के साथ जब अपने जीवन को हम जीते हैं तो निसंदेह हमारा चारों ओर से उत्थान होता है और हम कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं। इसलिए कहा हम उस परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें, उसको नमस्कार करें, उसका सदा सर्वदा सत्कार करें। यह जब सदा सर्वदा करते रहेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन सफल होगा। इस कहा है, नमस्कार भगवन तुमको भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवन तुमको भक्तों का बारंबार हो।
तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवन तुमको, भक्तों का बारंबार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीश नवाते हैं, दर पे शीश नवाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, करुणा के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवन तुमको, भक्तों का बारंबार हो। तूफानों से घिरे पथिक प्रभु, तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवन तुमको, भक्तों का बारंबार हो, भक्तों का बारंबार हो, भक्तों का बारंबार हो। प्रभु की भक्ति के साथ हम जब जीवन को चलाते हैं तो जीवन हमारा उन्नति जरूर प्राप्त करता है। और परमात्मा ने स्वयं आदेश दिया है कि मैं तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, मैं तुमको संसार में भेजा हूं तो गिरने के लिए नहीं, लोभ लालच में फंसने के लिए नहीं, इस झूठे अहंकार में फंसने के लिए नहीं भेजा आपको। आपको भेजा है आपके सद्कर्म सद्धर्म
जिसका अनुष्ठान करके आप सच्चे, सफल और तेजस्वी महापुरुष बने। हम यदि इन उच्च विचारों को, इस उच्च भावना को संजो करके अपने जीवन को चलाएंगे तो मनुष्य का जो जीवन मिला है ये चमक उठेगा, देदीप्यमान हो जाएगा। इस प्रकार से यदि वेद की आज्ञा का पालन करते हुए उत्कृष्ट ज्ञान दीप्ति को प्राप्त करने के लिए मैं तैयार होता हूँ, मैं इसके लिए संकल्पबद्ध होता हूँ, तो इससे निसंदेह मेरे जीवन और इस संसार के जितने भी लोग मुझसे संबंधित हैं वे भी उस प्रसाद से युक्त हो जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जैसे भाव में जीता है उसको वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसा ही वातावरण मिलता है। और नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति फिर ज़्यादा दिन तक एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता है। जैसे जिसके भाव स्वभाव होंगे उसका वैसा ही प्रभाव वातावरण में पड़ता है। तो जो योग साधना से, प्राण साधना से युक्त मनुष्य होंगे उनका प्रभाव भी संसार में, समाज में, राष्ट्र में, परिवार में होता ही होता है और ये सारे बुराइयों को ध्वस्त कर देते हैं। सारे बुराइयों की जो जड़ है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, जो अविवेक है, इन सभी प्रकार के जो दुर्गुण है, जो अल्पज्यताएं हैं, इन अल्पज्यताओं का हम अपने शरीर के सामर्थ्य रहते रहते अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। क्योंकि यह समय बीत जाने के बाद कुछ हाथ आता नहीं। समय बीती पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या इस वेद मंत्र के द्वारा मेरे जीवन के लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है? यदि हो सकती है तो इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही हमारे लिए अत्यंत महनीय है, यही हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसी से हमारा और इस समाज का कल्याण होने वाला है। यदि हम ऐसा व्रत लेकर के अपने जीवन की इस गाड़ी को आगे पथ पर बढ़ाएंगे तो निसंदेह यह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अवश्य हमारे जीवन का जो सफलता का, हमारे सक्सेसफुल होने का प्रमाण है उसको हम प्रमाणित कर पाएंगे। हम उसको बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ अपने शक्ति का उन्नयन करते करते अपने आत्म कल्याण से, क्योंकि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जग के कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए हम सारा कर्तव्य निभाते हैं। तो इसको भी अच्छी प्रकार से निभाएं और वेद मंत्र का जो आशय है, जो उसका अभिप्राय है, उसको भी समझ करके अपने जीवन का हर प्रकार से इस जगत का सदा उत्थान करते जाएं, सदा इसका वैभव बढ़ाते जाएं। ओम चित्रो वोस्तु यमश्चित्र ऊति सुदानवः मरुतो अहि भानवः। तो हम इस वेद मंत्र को आत्मसात करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।